इसके पहले की वीडियो में आपने मोलरता और नॉर्मलता में संबंध को समझ लिया था और जो सांद्रता के पद होते हैं उन सभी को आपने समझ लिया था। तो अब हम लोग इस वीडियो में संबंध के बारे में ही समझेंगे। तो जो सबसे पहला संबंध हम लोग पढ़ेंगे वो है मोललता, जिसको किसे लिखा था स्मॉल एम, तथा विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। तो इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मोललता और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। ये संबंध जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा। किताबों में बहुत इसको स्पष्ट तरीके से नहीं समझाएगा, लेकिन क्वेश्चन इस पर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, इसलिए आप इसे ढंग से समझिएगा। तो मोललता का ये फार्मूला आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। मोललता बराबर क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे ऊपर 1000 होता है। इसी विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर हम लोग क्या लिखते थे? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसी की जगह लिखा जाता था। तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको विलेय के मोलों की संख्या ही लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, तो इसमें मैंने क्या किया है, दूसरे स्टेप में इसको तो मैंने उतार ही लिया है ऊपर वाले को। यहाँ पर विलायक के मोलर द्रव्यमान से मैंने भाग दिया है और विलायक के मोलर द्रव्यमान का मैंने नीचे गुणा किया। यहाँ भाग दिया, यहाँ पर गुणा किया। तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या के लिए क्या करते हैं? उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या को किसे लिखा जाता है? कैपिटल एन से, और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से। देखिए मोललता की जगह मैंने स्मॉल एम लिख लिया है। यह आपका जो ऊपर है विलेय के मोलों की संख्या, उसकी जगह पे क्या है? स्मॉल एन। ये जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन, और विलायक का मोलर द्रव्यमान को मैंने कैपिटल एम लिखा है, नीचे विलायक लिख दिया हूँ। अब ऊपर और नीचे मैं किससे भाग दूंगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से। इसमें भी भाग दूंगा स्मॉल एन कैपिटल प्लस कैपिटल एन से, यहाँ पर भी भाग दूंगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से। तो ये जो चीज़ है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये विलेय का मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज को किसे लिखा जाता है? कैपिटल यक्स से। तो यक्स लिख के मैं क्या लिखा हूँ? विलेय लिखा हूँ। ये क्या है? विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाज ऊपर गुणे 1000, और नीचे क्या है? विलायक का अणुभार। ये क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान है। अणुभार नहीं बल्कि मोलर द्रव्यमान है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कैपिटल एम विलायक, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो स्मॉल एम इसके बाद कैपिटल एम विलायक और यक्स विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और ये जो चीज़ है उसको यहाँ लिखा हूँ यक्स विलेय गुणे 1000। अब आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं जो विलयन, वो बाइनरी सोल्यूशन को बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब आपके सिलेबस में ऐसे विलयन को पढ़ना है जिसमें 2 अवयव होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो ये मैं बताया हूँ कि विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये पीछे बताया गया है। तो यक्स विलेय बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स, यक्स विलायक बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स विलेय। इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है। इसे जहाँ पर मैंने मोल प्रभाज समझाया वहाँ पर मैंने इस बात को बताया था, और इसकी जगह पर ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको मैंने उतार लिया है एक्स विलेय गुणे 1000। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? इस ब्रैकेट को खोल दिया, स्मॉल एम कैपिटल एम विलेय का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम विलेय नहीं बल्कि विलायक
कैपिटल M विलायक इंटू x विलेय बराबर है x विलेय गुणे 1000। हमें क्या निकालना है? विलेय का मोल प्रभाज। तो इस चीज़ को हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। तो जब उसको पक्षांतर करके हम ले जाएंगे तो देखेंगे ये चीज़ इधर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? यक्स विलेय है। यहाँ पर भी क्या? यक्स विलेय है। तो यक्स विलेय हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1000 और ये हो जाएगा प्लस m विलेय स्मॉल m, उसके बाद कैपिटल M विलायक हो जाएगा। तो 1000 बचेगा प्लस स्मॉल m कैपिटल M विलायक और यक्स विलेय क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। हमें निकालना है यक्स विलेय। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है अब जब इधर आएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो यक्स विलेय बराबर हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल M विलायक। कैपिटल M विलायक क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान है। यदि विलायक जल हो तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 18 होता है। मैं कई बार समझ चुका हूँ। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 18। 1000 और इसकी जगह पर 18। अब 18 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 1000 बटे 18 क्या होगा? 55.56 प्लस स्मॉल। तो ये हो जाएगा यक्स विलेय हो जाएगा। तो ये एक संबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। और इस पर 2015 में यूपी बोर्ड में सवाल पूछा भी गया। अभी मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा भी। ऐसा मत सोचिए कि इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, भले बुक में दिया नहीं गया एनसीईआरटी में। अब देखिए जो दूसरा संबंध हम लोग समझने जा रहे हैं वो है मोलरता तथा विलेय के मोल प्रभाज में संबंध। किसमें संबंध समझना है? मोलरता यानी कैपिटल M। मोलरता किसे लिखते हैं? कैपिटल M से। तो देखिए मोलरता का पहले मैंने फार्मूला लिख दिया है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। जब यहाँ पर आयतन को हम किस में लिखेंगे? मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से गुणा करना है। और अगर लीटर में लिखेंगे तब 1000 से गुणा नहीं करना है। यदि विलयन का घनत्व स्मॉल d हो तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया है? स्मॉल d से गुणा किया। विलेय के मोलों की संख्या को लिखा जाता है स्मॉल n से। उसके बाद d से गुणा किया ऊपर नीचे। 1000 तो अपनी जगह पर है। तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे d, ये क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान किस में आएगा? ग्राम में। ऊपर n d गुणे 1000 है तो ऊपर तो वही चीज़ है। मोलरता की जगह पे लिख दिया गया कैपिटल M। अब विलयन का द्रव्यमान, विलयन में क्या होता है? विलायक होता है और विलेय होता है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान। ये तो लाइन समझ में आ रही होगी। ऊपर तो बस उतार लिया गया। अब यहाँ पर जो विलायक है, विलायक के मोलर द्रव्यमान को कैपिटल MB से लिखा गया है और विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैपिटल MA से लिखा गया। तो यहाँ पर मैंने MB से भाग दिया, MB से गुणा किया, प्लस MA से भाग दिया, MA से गुणा किया। तो देखिए विलायक का द्रव्यमान एक ग्राम में है बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी विलायक के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगी? विलायक के मोलों की संख्या। विलेय का द्रव्यमान एक ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, एक क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या किसे लिखा था? स्मॉल n से। विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से। तो इसकी जगह पर मैंने कैपिटल N रख दिया है और इसकी जगह पर मैंने स्मॉल n रख दिया है। MB यहाँ पर है, MA यहाँ पर है। ऊपर और नीचे मैंने किससे भाग दिया? स्मॉल n प्लस कैपिटल N से। इसमें भी भाग दिया हूँ, इसमें भी, इसमें भी। तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये चीज़ क्या हो जाएगी? विलेय का मोल प्रभाज। विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो इसकी जगह पर देखिए मैंने लिखा है x विलेय। ये क्या है? विलेय के मोल प्रभाज को लिखा जाता है x विलेय गुणे d गुणे 1000, इतनी जगह पर है।
इसकी जगह पर विलायक के मोलों की संख्या Mb प्लस इसकी जगह पर विलेय के मोलों की संख्या Ma। A का मतलब विलेय, B का मतलब विलायक। ये आप याद रखिएगा विलयन के लिए। तो विलायक का मोल प्रभाज इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से। अभी मैंने इस बात को समझाया है कि x विलेय धन x विलायक बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ और इसको मैं पीछे समझाया भी हूँ, प्रूफ भी कराया हूँ। x विलेय माने विलेय का मोल प्रभाज या विलेय का मोल अंश, और x विलायक ये बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये किस विलयन के लिए है, बाइनरी द्विअंगी विलयन के लिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जिसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो x विलायक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स विलेय होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमें निकालना है x विलेय। तो अब हम इसको इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे और इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो देखिए जब पक्षांतर करेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल M तो उधर था, कैपिटल एम बी माइनस कैपिटल M x विलेय MB, इसके बाद प्लस, देख लीजिए इसको जब खोलेंगे कैपिटल M MB हो जाएगा, फिर कैपिटल M MB x विलेय, फिर x विलेय MA, ये हो जाएगा प्लस x विलेय MA। ये यम का गुणा तीनों में होगा, ठीक है ना। और इधर वाला जो ऊपर वाला टर्म है 1000 डी x विलेय, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमें निकालना है x विलेय। तो x विलेय कहाँ पर, 1 2 3 टर्म में, तो इन दोनों टर्म को हम उधर ले जाएंगे और x विलेय कॉमन ले लेंगे। तो ये इधर बचेगा कैपिटल M MB। MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। ये चीज़ तो यहाँ पर है 1000 डी, ये चीज़ इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, x विलेय को कॉमन लिया गया है तो कैपिटल M MB, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, x विलेय कॉमन लिया गया है कैपिटल M MA। तो अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किधर जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो x विलेय बराबर क्या होगा, कैपिटल M MB बटे 1000 डी प्लस M MB माइनस M MA। तो ये चीज़ें हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए आप कैपिटल M को कॉमन ले सकते हैं। तो MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है, और MA क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो इसको मैंने लिख दिया M विलायक, M विलेय, M विलायक विलायक का मोलर द्रव्यमान, M विलेय विलेय का मोलर, A माने विलेय, B माने विलायक। तो यह संबंध है, इसे आप याद रखिएगा, अच्छा संबंध है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो जिस क्वेश्चन जिसकी काफ़ी डिमांड चल रही है, काफ़ी लोग उसको पूछ चुके हैं, मैंने भी इसको टेस्ट में दिया था और 2015 का बोर्ड का पूछा भी गया सवाल है, तो इसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है। जल के मोल प्रभाव को क्या लिखेंगे, पहले हल से शुरू करेंगे। तो हमको दिया है XH2O दिया 0.85। तो जल क्या है, विलायक, ये विलायक है। हमें जो फार्मूला में यक्स दिया गया है, जो देखिए जो मैं यहाँ पर लिखाया हूँ, यक्स विलेय है, मतलब हमको विलेय के मोल प्रभाव को निकालना पड़ेगा। तो इसमें विलेय के रूप में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मोल प्रभाव निकालेंगे तो 1 माइनस यक्स विलायक करेंगे, 1 माइनस 0.85 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.15। ये किसका हो गया, विलेय का मोल प्रभाव, यानी विलेय का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब देखिए हम जानते हैं, ये वही फार्मूला है जिसको अभी मैंने डिराइव करवाया है। अब यक्स विलेय के नीचे क्या रखें, 0.15। ये सारी चीज़ें हम उतार लेंगे, 18 से भाग देंगे, तो ये उसमें भी मैंने समझाया था 55.56 ये आ जाएगा। इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये चीज़ें
इसमें गुणे होगा, फिर इसमें गुणे होगा। तो इसका जब गुणा होगा तो गुणा करने के बाद देखिए यहाँ मैंने गुणा कर दिया, फिर इसको पक्षांतर करके मैं यहाँ ले गया हूँ, स्मॉल m कॉमन लिया हूँ। इसका गुणा करने पर आएगा 8.334, ये इसका गुणा करने पर, और ये घटाने पर तो ही आएगा 0.85। अब ये इधर बटे में जाएगा, तो बटे में जाने पर क्या लिखा जाएगा, स्मॉल m बराबर 9.804। अतः H2SO4 विलयन की मोलरता 9.804 स्मॉल m या मोल प्रति किलोग्राम है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते थे एक और चीज़, मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी भी इसको लिख सकते हैं।